अभी अभी जस्ट गया है हर्षित स्कूल और मैं यहाँ पर वॉक कर रही हूँ। आज मंदिर गई ना तो वॉक नहीं कर पाई। मैं यहाँ पर ना सुबह के टाइम वॉक कर लेती हूँ तो सही रहता है शायद। ये मंदिर है ना पास में, यहाँ पर वो हो रही है भागवत बैठी है, तो दोपहर के टाइम में तो इतनी मतलब सुनने को मिल जाती है घर बैठे ही भागवत। और फिर मैं खुद भी पढ़ रही हूँ शाम के टाइम। किसी का कमेंट आया तो शाम के टाइम पढ़ते नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम के टाइम या कैसे कभी भी पढ़ सकते हैं, उसमें ऐसा मैंने भागवत में ना ये स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि कब और कैसे पढ़नी चाहिए। तो उसमें बताया ऐसा कुछ रूल नहीं है कि सुबह ही पढ़ो या शाम, उसमें तो लिखा है कि दोनों टाइम पढ़ो, तो इसलिए कब भी आप पढ़ सकते हो। सुबह जल्दबाजी में बस ऐसे चली गई थी, बस भगवान को उठाया और मंदिर के बर्तन वगैरह उठाए और बस पहले मैंने सोचा पहले मंदिर जाया हूँ। हर्षित रहता है ना तो हर्षित के साथ चली जाती हूँ, और हर्षित नहीं भी जाता है ना तो बाहर खड़ा हो जाता है, देखता रहता है। तो इस तरह से जाते हुए, क्योंकि अकेले जाने की आदत नहीं है ना। और एक बात और पूछनी थी आप लोगों से कि ये कांतर होती है ना, कांतर जानते हैं आप लोग कांतर? तो वो कांतर घर के अंदर क्यों आती है? और मतलब मैंने तो सुना था कि नालियों में गंदगी होती है तो आती है। तो नाली तो हम लोग साफ़ ही रखते हैं, मतलब रात को भी मैं पानी वानी अच्छे से डाल करके फिर ही सोती हूँ। और फिर भी ना सुबह के टाइम एक बार पहले भी मैंने देखी थी और फिर आज और दोबारा मैंने देखी। मुझे बहुत बड़ा डर लगता है। आप लोग बताइएगा कि इनको कैसे रोकूँ आने से, क्योंकि मारना तो अच्छा नहीं होता है इनको, मैंने सुना है, तो रहने वाले प्राणियों को। तो इसलिए ना आप लोग बताइएगा कि इनको कैसे रोकूँ आने से घर में। बड़ी विडम्बना है। तिलक का संकल्प लिया था, सुबह न लगाना ही रह गया था, अब लगा ले रही हूँ। तिलक कैसे लगाते हैं पूछ रहे थे आप, तो मैं बताइए कैसे लगाती हूँ कि जैसे ये एक सीख बना रखी है मैंने, इससे मैं एक सीधी लाइन में खींच देती हूँ। वैसे मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पे ना इसको पूरा प्रॉपर रूप से 2 तरीके से बताया, और क्योंकि हम बिंदी लगा के रखते हैं ना इसलिए, तो ये 2 चरण बना लिए हमने हमारे श्री हरि के, और फिर उसके बाद में ये हमने लगा दिया तुलसी जी का पत्ता। अभी मैं कैमरे में देख के लगा रही हूँ ना तो मुझसे सही से लग नहीं रहा है, तो इस तरह से लगाती हूँ। लग गई ना। और ये मैंने अपनी चंदन जो है वो लगाने के लिए सेपरेट रखा हुआ है। जब मैं भगवान की पूजा अर्चना वंदना करती हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ही लगा लेती हूँ, और बाकी है ना यहाँ पे लगाना होता है, एक कलेजे पे लगाना होता है, एक यहाँ पर, एक टूंडी पर, मतलब कि इस तरह से जगह जगह पे भगवान हरि का जो गोपियों का चंदन होता है वो लगाना होता है। तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं। अभी ना मैं यहाँ पर ये तोरई कट कर रही हूँ। वैसे सुबह मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी लंच बॉक्स के लिए, तो वो भिंडी की सब्ज़ी रखी है और साथ में ये तोरई हो जाएगी। तो बस अभी फ़िलहाल इनको ही कट कर रही हूँ और फिर इनको है ना फिर इनको कट कर रही हूँ। पूजा वगैरह करने के बाद में उसके बाद में मैं एक्सरसाइज करती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं जो है कोई फ्रूट खा लेती हूँ। लेकिन आज क्योंकि फ़ास्ट है, आज है ना सोमवार है, तो सोमवार का फ़ास्ट है, तो आज मैंने एक्सरसाइज नहीं करी है। जिस दिन ऐसे फ़ास्ट वगैरह होता है ना उस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ, स्किप कर देती हूँ वाला दिन, क्योंकि उस दिन तो वैसे एनर्जी इतनी डाउन सी रहने वाली है। तो यहाँ पर बस अभी मैं ना तोरई को कट कर ले रही हूँ। और ना क्योंकि मैं भागवत पढ़ रही हूँ तो मेरे पास में ना एक कॉमेंट आया था कि आप है ना भागवत पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो हमें बताइएगा। तो हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि शाम के टाइम में ना मैंने ये वाली बात सुनी थी
कि शाम के टाइम में आप जो भी काम करते हो ना उसका आपको दुगुना तिगुना फल होकर के मिलता है। लेकिन क्यों, ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अब मुझे मालूम है, या फिर आप लोगों को पहले से मे भी पता हो, क्योंकि शाम के टाइम में ना जो भोलेनाथ हैं, भूतनाथ हैं, वो अपने सारे ही प्रिय जो उनके गण हैं उनके साथ में, जैसे नंदीश्वर हैं, इन सब के साथ में मिल कर के और तीन तीन नेत्रों से, मतलब कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, इन तीन नेत्रों से है ना पूरी सृष्टि को देखते हैं। मतलब कि उस समय सूर्य भी होता है, मतलब अस्त हो रहा होता है, और चंद्रमा निकल रहा होता है, और दिए यानी कि अग्नि यानी कि हम लोग दिया बत्ती कर रहे होते हैं, तो तीनों नज़रों से पूरी सृष्टि को देख रहे होते हैं। तो इस समय में जो इंसान जो काम कर रहा होता है ना उसका उसे दुगुना तिगुना फल होकर के मिलता है। इसलिए कहते हैं कि इस टाइम में ना तो हमको किसी को लक्ष्मी देनी चाहिए, ना ही किसी के घर की हमें लक्ष्मी लेनी चाहिए, और ना ही हमें ना ऐसे झाड़ू वगैरह लगानी चाहिए, ऐसे आपने सुना होगा ना। तो इसलिए हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे सब्जी छोक ली थी, और उसके बाद में यहाँ पर मैं जो है आयरन कर ले रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी नहाने के लिए गए हुए हैं, और आयरन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं हाथ के हाथ कर लेती हूँ। और मैंने आपको सुबह बताया था ना कि हमारे बगल में ही मंदिर है, तो वहाँ पर ना कथा हो रही है भागवत की, तो उसी का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। तो आज मतलब इन दिनों तो मुझे बस है ना ये भागवत ही सुनाई, मेरे बाद में इन्होंने स्टार्ट हुई थी और मेरे से आगे पहुँच गए, क्योंकि पूरे दिन भर सी होती रहती है ना, इसलिए। और मैं तो सिर्फ है ना 1 या 1.5 घंटा पढ़ती हूँ, वो भी 10 से 11 पेज, या कभी कभी 12-13 पेज हो जाते हैं। तो मज़ा बहुत आ रहा है लेकिन पढ़ने में। जब भी मैं भोग लगाती थी ना तो आप लोगों को दिखाती थी, लेकिन मुझे पता चला है कि भोग लगाते हैं ना तो कभी किसी को दिखाना नहीं चाहिए भोग की थाली को, जब तक भोग नहीं लग जाए। उसके बाद में जब भोग लग जाए उसके बाद में ही है ना दिखा सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं दिखाना चाहिए, जैसे मैं हमेशा दिखा रही थी। इससे ये होता है कि भगवान जो होता है वो अपनी आँखों के थ्रू और अपने कानों के थ्रू ही भोजन को ग्रहण करते हैं, अपने मुख के थ्रू नहीं करते हैं। और अगर किसी और ने देख लिया तो मतलब वो झूठा हो जाता है। इसलिए ना भगवान का जो भोग होता है ना उसे कभी भी भोग लगाने से पहले किसी को नहीं दिखाना चाहिए। और मैं हमेशा आपको दिखा देती थी। तो वो ये ना कि भूले का भगवान होता है, और गलतियों से इंसान सीखता है। तो ऐसे ये गलतियों से सीखती हूँ, और कहीं पर कुछ भी पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, किसी बड़े से देखती हूँ, या फिर अब मैं बुक वगैरह पढ़ती हूँ तो पता चलता है नई नई बातें। भोग लग गया है। तो हमारे गोविंद ने, हमारे कृष्ण ने भोग लगा लिया है। और आज भोग में थी भिंडी की सब्जी, तोरई की सब्जी, पराठे और पानी, और साथ में तुलसा जी का दल तो हमेशा होता ही है। तो ये थी आज भोग की थाली। एक चीज़ की हमेशा कमी रह जाती है, दही की। दही जमा नहीं पा रही इन दिनों, तो दही की कमी रह जाती है, पर कोई बात नहीं। अभी बस वीडियो को एडिट ही कर रही थी, देखा वीडियो को एंड तो किया ही नहीं, तो सोचा चलो फेस टू फेस आके ही है ना वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो भी छोटा ही है। तो अब बस मैं इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।